स्मार्ट सिटी में अभी तक हमारे पास 59 प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं, जिसमें से 44 प्रोजेक्ट्स जो हैं 171 करोड़ के वो कंप्लीशन हो चुके हैं, अटेन कर चुके हैं। वी आर होपफुल दैट दिस ई चालान सॉफ्टवेयर विल बी इंटीग्रेटेड विद आवर कमांड सेंटर, तो उससे ई चालान की सुविधा भी अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी इस महीने के अंत तक। Hi everyone, this is Miss Smriti Bhardwaj and you're watching True Scoop और आज हमारे साथ हैं गौतम जैन, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जलंधर। सर वेलकम टू ट्रू स्कूप। थैंक यू सो मच। सर आई वांट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो है क्या? Smart City project as such was encapsulated by the government in 2014, under which the funds were given to the each city to develop some smart projects or to work towards a mission of achieving a city towards a smart city, under which various kinds of projects are being taken in the city to make it a smart city. Smart city is a very broader definition, so under which any city to be smart requires multiple smart infrastructures. So incapacitating the city with the city infrastructure is you can take as a smart city mission to provide city with the city infrastructure. आई वांट टू नो कि स्मार्ट सिटी के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जलंधर के लिए वो कौन से हैं और उसमें कितना प्रोग्रेस वर्क जो है वो हो चुका है अब तक? स्मार्ट सिटी में अभी तक हमारे पास 59 प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं, जिसमें से 44 प्रोजेक्ट्स जो हैं 171 करोड़ के वो कंप्लीशन हो चुके हैं, अटेन कर चुके हैं। 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिसमें से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं लाइक 24/7 ICCC स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट, बल्टन पार्क प्रोजेक्ट। So these are the major projects which comprises nearly of 650 crores, 650 करोड़ के ये प्रोजेक्ट है जो कि अभी ऑनगोइंग पे हैं। और अराउंड 8 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्मार्ट सिटी में एज ए डिपॉजिट वर्क डिफरेंट एजेंसीज को दिए गए, जैसे कि काला सिंगा ड्रेन का काम दिया गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम दिए गए, जो कि अराउंड 108 करोड़ के काम थे। तो कुल मिला के इस तरीके से 931 करोड़ के प्रोजेक्ट शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर किए जा चुके हैं या चालू है। और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे पेंडिंग अभी तक रहने का रीजन क्या है? देखिए, हर प्रोजेक्ट जो शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट लिया जाता है वो एक काफी सारे चैलेंजेस लेके आता है। प्रोजेक्ट जैसे कि अगर हम बात करें 24/7 प्रोजेक्ट्स की, तो 24/7 में बहुत सारे शहर में पाइपलाइंस ले होने हैं, वाटर चैनल्स बनने हैं, तो कहीं पे लैंड के इश्यूज आते हैं, कहीं पे इंक्रोचमेंट के इश्यूज आते हैं। सो हर शहर में सिटी के चैलेंजेस होते हैं, उस चैलेंजेस को ऑब्जर्व करके प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना होता है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज भी हैं, बिकॉज एज फार एज जितना स्मार्ट सिटी का अंडरस्टैंडिंग है, तो कॉन्ट्रैक्चुअली भी बिकॉज बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्जीक्यूशन करने में भी उसके चैलेंजेस हैं। तो प्रोजेक्ट्स के कंसेप्चुअलाइजेशन से लेके कई बार प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्चुअल परफॉर्मेंस में चैलेंजेस आते हैं, कई बार सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस आते हैं। तो वेरियस चैलेंजेस ऑब्जर्व होते हैं प्रोजेक्ट को करने में। और अगर बात करें ICCC प्रोजेक्ट की, तो वो प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना पेंडिंग है और उसके पेंडिंग होने के पीछे की रीजन और कब तक वो जो है वो कंप्लीट होने वाला है? ICCC में अराउंड हमारे पास शहर में 183 लोकेशंस थी जिसमें कैमरास लगने थे, अलग अलग तरह के कैमरास लगने थे। कुछ कैमरास लाइव कैमरास थे, कुछ स्टैटिक कैमरास थे। तो उसमें से अराउंड 179 लोकेशंस पे हमारे कैमरास लग चुके हैं, जिसमें से 4 लोकेशंस पेंडिंग हैं जो कि रेलवेज आर्मीज के साथ में हैं, जहाँ पे हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो कैमरास लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारी जगह कैमरास लग गए हैं और अराउंड 169 लोकेशन पे लाइव हो चुके हैं। हमारा ICCC का कमांड सेंटर भी ऑपरेशनलाइज हो चुका है और ये सारे सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसमें जो मैं आपको आपका सवाल भी है जो मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ, तो इसमें जो ई चालान की सर्विसेज है वो भी बाय एंड ऑफ दिस मंथ वी आर होपफुल दैट दिस ई चालान सॉफ्टवेयर विल बी इंटीग्रेटेड विद आवर कमांड सेंटर, तो उससे ई चालान की सुविधा भी अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी इस महीने के अंत तक। ई चालान के अलावा जो ICCC सेंटर है वो काफ़ी सारी सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाएगा। ई चालान इज वन ऑफ द सर्विसेज, जैसे हमारा पानी का बिल है, ट्यूबवेल का है, प्रॉपर्टी टैक्स है,
और जो भी साफ सफाई है कूड़े में, शहर की सड़कें हैं अगर कहीं टूट गई तो हमें हमारे कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कहाँ पोर्ट होल है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे पार्किंग का वायलेशन है, कहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गया है। तो इस तरह की मल्टीपल सर्विसेज ICCC के साथ इंटीग्रेट की जाएगी ताकि शहर में जितनी भी सर्विसेज हैं उसको मॉनिटर किया जा सके ICCC के थ्रू। ओके। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में स्मार्ट रोड्स का प्रोजेक्ट भी है, तो उस प्रोजेक्ट में जालंधर के कौन से रोड्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और उन पर प्रोग्रेस वर्क कैसा है? स्मार्ट रोड में टोटल 14.1 किलोमीटर के लेंथ लिए गए थे, जिसमें से पटेल चौक से वर्कशॉप चौक से DAV फ्लाईओवर जो कि अराउंड 6.88 किलोमीटर का बनता था, वर्कशॉप चौक से फिर फुटबॉल चौक जो कि 1.4 किलोमीटर के अराउंड है, कपूरथला चौक से 120 फीट रिंग रोड जिसका लेंथ अराउंड 2.34 किलोमीटर है, 120 फीट रिंग रोड से लेके बाबू जगजीवन राम चौक। तो ये टोटल लेंथ मिला के 14 किलोमीटर की स्मार्ट रोड में हो जाती है, जिसमें कि स्मार्ट रोड में 3-4 तरह के काम लिए गए थे, जिसमें कि सबसे पहले तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डालना था। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डालने के बाद रोड का काम करना था। रोड का काम करने के बाद इलेक्ट्रिक केबल्स का काम करना था, उनको वहाँ पे वो करना था। तो उसमें से ड्रेनेज और रोड वर्क हमेशा हमारा नियरली कंप्लीट है। इलेक्ट्रिसिटी वर्क इज ऑन गोइंग एंड जो हॉर्टिकल्चर एक कंपोनेंट था वो ड्यू टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड था, तो वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अभी, तो वी आर ट्राइंग कि वो भी एग्जीक्यूट किया जा सके। जी। और 20 जून को जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, तो आपको लगता है कि तब तक जालंधर स्मार्ट सिटी बन जाएगी? देखिए, स्मार्ट सिटी बनना या स्मार्ट पर्सन बनना इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। It's never, you can never say city can be smart, and you can never say city is not smart. So city is smart, getting more smarter, and city will become more smarter. So smart city mission has an objective whereby city wide infrastructure has to be done. So smart city से मतलब ये है कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और जैसे जैसे हम जान रहे हैं कि रिक्वायरमेंट समय के साथ शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बढ़ती रहती हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों का डिमांड्स बढ़ता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा। और स्मार्ट हम बनते रहें, बट हमें और स्मार्टर बनने की और ज़रूरत है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट is going to end by June 24 in the present form, but we'll see how the project or mission will come in the future, so that the projects which has been completed or the projects which are ongoing shall be completed in the interest of the city, and शहर में और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से इंस्टॉल किया जा सके। जी। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जालंधर की जो रैंकिंग है वो लगातार डाउन जा रही है, उसका रीजन क्या है और उसको कैसे इम्प्रूव करने वाले हैं आप? देखिए, प्रेजेंटली हम एक लास्ट फेज ऑफ स्मार्ट सिटी में है, जिसमें जून 2024 में स्मार्ट सिटी मिशन अपना पर्पस अचीव एंड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी की अभी की रैंकिंग्स को हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रैंकिंग कुछ समय के लिए है और कुछ समय बाद ये रैंकिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात, जो रैंकिंग्स हैं वो उसका परफॉर्मा हमने देखा तो मोस्टली द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। सो जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं उनको समय से कंप्लीट करना, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और उस प्रोजेक्ट्स को समय से ख़त्म करके उनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना, ये एक हमारा स्टेप रहेगा, ताकि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट करके समय से उसमें रैंकिंग बढ़ाई जा सके। और सेकेंडली, जो प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उनकी मेंटेनेंस प्रॉपरली हो, ये हमारे स्मार्ट सिटी की रैंकिंग को बढ़ाएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय में चलते हुए प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन टाइमली कराएं, ताकि हमारी रैंकिंग भी बढ़े और सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जा सके। और आप जालंधर सिटी के सिटीजन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रिलेट्स टू एज स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, लाइक जर्नल लास्ट कोड मैसेज? कोड मैसेज कुछ नहीं होता है। We can skip that if you don't want. हाँ, तो as far as the message concerned to the public is concerned, I would request public that yes, we definitely, the public has lot of expectation कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, और मैंने देखा है कि शहर में लोग जालंधर स्मार्ट सिटी को एक अच्छे गौरव की तरह लेते हैं जी। और उम्मीद कर आते हैं कि आने वाले समय में प्रशासन स्मार्ट सिटी में इस शहर को और स्मार्ट बनाएगा, और इसमें बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे कि शहर की प्रॉब्लम्स का समस्या किया जाए। तो मैं लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोगों की सपोर्ट के साथ साथ
आने वाले समय में स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे, ताकि एक प्रॉपर प्लानिंग से प्रोजेक्ट लिए जाएं, खास करके हेल्थ सेक्टर में और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में, वाटर मैनेजमेंट सेक्टर में, सीवरेज मैनेजमेंट में। इन सब में हमें शहर में मेरी अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जिनको स्मार्ट सिटी मिशन में लिया जा सके, ताकि शहर की कूड़े के समस्या को भी स्मार्टली हैंडल किया जा सके और सीवरेज प्रॉब्लम को भी स्मार्टली हैंडल किया जा सके। तो ये दो मेजर चैलेंजेस रहेंगे जो आने वाले समय में, अगर स्मार्ट सिटी मिशन कंटिन्यू करता है, तो स्मार्ट सिटी उनको लेके शहर में इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया जाएगी। धन्यवाद। Okay, thank you so much, sir, for giving us your time.